हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन। मैं आज जो हमारे गुलाम का चैप्टर चल रहा था पाठ 1 जो कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल है, उनमें से आज 6वां नंबर है। मैंने 5 तक के एक जो इसके पहले वीडियो अपलोड की गई थी उसमें 1 से 5 तक के सवाल थे। अब हम आज लगाएंगे उसके आगे के सवाल जो कुमार मित्तल के सवाल हैं, जो बहुत ही सरल विधि से। देखो हमारा 6वां सवाल क्या कहता है कि यदि किसी आवेशिक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। 1500 इलेक्ट्रॉनों का मतलब होता है यन बराबर हमें दे रखा है 1500। कितना दे रखा है? 1500। उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। क्यों हमें बताना है? क्या बताना है? क्यों? तुम्हें पता है ई का मान कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19 होता है। तो क्यू बराबर क्या होता है? यन इंटू ई होता है। तो क्यू यन का मान देखो कितना दिया? 1500। कितना दिया है? 1500 गुणे ई का मान देखो कितना दिया? 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19 कितना दिया है? देखो हमारे पास जो मान दिया है यन का मान कितना दिया कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यन बराबर हमें 1500 दिया है। क्यू का मान हमें कि आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो क्यू की हमें मात्रा बताना है। ई का मान आपको पता है कि 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 होता है। क्यू बराबर फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन इंटू ई। तो क्यू आप देखो 15 में 16 गुणा कर दें, 16 गुणे 15, 15 छक्का 90 की 0 हासिल आए 9 और 15 कम 15 9 24, 240। 2 4 0 2 0 और 1 2, एक अंक के बाद दशमलव लगा, ये लगा पूरे 10 के पावर माइनस का 19। ये आंसर नहीं हमारे में आ रहा, मैच कर रहा है। तो इतना 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 16, 1 2 3 अंक खसका ना, तो 3 इससे क्या हो जाएंगे? और 19 में से 3 में चल जाएंगे, कितना बचेगा? 10। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने सूत्र में उतने से भाग देंगे तो दशमलव इधर भाग लग जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएंगे 10 तो कट जाएंगे। ठीक, तो आ जाएगा क्यू बराबर 2.4 × 10 के पावर माइनस का 16। ये रहा हमारा पहला सवाल। यन का मान दिया, क्यू का मान पूछ रहा, ई है। ये इतना पहला सवाल था। अब हम करते हैं अगला नंबर। ठीक, देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। मिटा लेते हैं इसको। इसको डस्ट कर देते हैं। इसके बाद अगला सवाल होगा। अगर आप नए हो मेरे YouTube चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर एवं शेयर कर दीजिए। आपके पास कुमार मित्तल की किताब हो ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो सवाल लिख रहा हूँ आपको मैं सब सवाल लिख कर दे रहा हूँ। आप इससे आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड में सही साफ न दिखा रहा हो तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं। ठीक, टेस्ट कर दे, इसको थोड़ा सा साफ हो जाए। देखो अगला सवाल लिखते हैं। 7वां नंबर का सवाल है। 7वां नंबर का देखो सवाल कहता है, 7वां नंबर लिख लेते हैं। कहता है कि एक चालक, मैं सवाल देखो बोलता भी जा रहा हूँ लिखता भी जा रहा हूँ। जिसको अगर न दिख रहा हो साहब तो मैं बोलता जा रहा हूँ तो उससे लिख लेना। ठीक, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात। देखो सवाल कहता है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है?
एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। यहाँ पर हमारा यन का मान जो दे रखा है वो कितना दे रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन। जो प्रश्न में पहले गौर से पढ़ते हैं, जो दे रखा होता है उसको नोट करते हैं, इसके बाद हम सवालों को अच्छे ढंग से हल करते हैं। तो एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें आवेश क्यों ज्ञात करना है, ठीक। तुमने पता है कि ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19 होता है। अभी आपने पढ़ा क्यू बराबर फार्मूला है यन इंटू ई पढ़ा, तो क्यू यन का मान कितना दे रहा था 500, ई का मान कितना दे रहा था 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19। तो 16 पंचे 80 आपने पूरा किया होगा, 16 का पावर 16 पंचे 80 और कितने 1 2 3 1 2 गुणे माइनस का 19। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक दशमलव के बाद जीरो का कुछ मान नहीं होता, दशमलव के बाद अगर जीरो आ जाए उसका मान कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो दशमलव खसकाना 1 2 तो 8.0 गुणे 2 खसकाएंगे तो इससे 2 हट जाएंगे तो कितना बने माइनस का 17। ये आ जाएगा क्यू का मान, ठीक। तो यल का मान हमें 500 दिखा, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, ई का मान 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 दे, क्यू बराबर हमें क्यू का मान दे रही है यन इंटू ई, और क्यू बराबर दे रखा है 500 × 1.6 × 10 के पावर में, तो क्यू का मान कितना दे रखा है 800 × 10। ये आ गया हमारे पास क्यू का मान 8.0 × 10 के पावर माइनस का 17, ठीक। आज समझ में। अब देखते हैं हमें अगला सवाल 8वां नंबर, ठीक। इसको टेस्ट करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, ठीक। ये नष्ट हुआ। अब हम लिखेंगे 8वां नंबर का सवाल। 8वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि यदि 8वां नंबर, यदि मैं बोलते जानो दिख न रहा हूं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। ये हमें प्रश्न में दे रखा, थोड़ी सी स्याही डालने कम हो गई है तो थोड़ी सी हम पहले सही डाल देते हैं, ठीक। अब देखते हैं सवाल की ओर। कहता है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को मैंने पढ़ाया है कि के जो होता है परावैद्युतांक, के बराबर हमें दे रखा है 81.0। ये क्या दे रखा है परावैद्युतांक हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, एफ का मान हो। ये निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन 0, ये सापेक्ष वैद्युशीलता। इसका एप्सिलॉन 0 का मान मैंने क्या बताया था एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ये हमें पता था। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85, कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12। ये था एप्सिलॉन 0 का मान होता है, ठीक। ये किसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर 12, ये हमारे पास एप्सिलॉन 0 का मान है। अब देखो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन 0 नॉट इनटू के। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। तो एप्सिलॉन हमें ज्ञात करना, एप्सिलॉन 0 का 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12 और गुणे में 81, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कुछ मान नहीं। इसमें अगर हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, अगर मैं गुणा करूंगा हाथ से तो मुझे बहुत लेट लगेगा, इसलिए हमारे पास जो गुणा रखा वो आ रहा है 716.85, 716.85 गुणे 10 के पावर माइनस का 12। ये इतना गुणा करने पे आएगा, आप घर में कर लेना। मैं अगर यहाँ गुणा करूंगा टाइम आएगा, ये आंसर लगा, ठीक। इसको जो आंसर बनाए हुए हैं वो 2 अंक से खसका है 717, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर एस्टीमेट कर दिया, एक इसको जोड़ दिया और गुणे 2 अंक खसे ना, 1 और 2 अंक खसक गए तो कितना बचा 10 के पावर माइनस का 10। ये आ गया आंसर। आज समझ में कोई दिक्कत कोई डाउट हो कमेंट करना, मुझसे बता देना।
तो मैं फिर की देता हूँ। के का मान देखो, वैद्युत परावैद्युतांक का मान भी एप्सिलॉन जीरो का मान ये होता है। फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और एप्सिलॉन गुणा कर देना तो आ जाएगी ये। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। गाना नहीं गाते। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है 9 नंबर का है। 9 नंबर का सवाल कहता है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। देखने लगाते हैं। क्या है, दो प्रोटॉन के मध्य, एक प्रोटॉन मान लो ये रखा है, एक प्रोटॉन मान लो ये रखना है। ठीक, दो प्रोटॉन रखे तो कह दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि ये भी प्रोटॉन प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, या फिर ये भी माइनस का होगा तो ये भी। जब प्लस माइनस प्लस प्लस का होता है तो प्रतिकर्षण लगता है, माइनस माइनस का होता है तो प्रतिकर्षण लगेगा। जब यहाँ पर प्लस का होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तब फिर आकर्षण लगता है। या फिर यहाँ माइनस का होगा, यहाँ प्लस का होगा। मैंने बताया था कि माइनस प्लस होंगे तो आकर्षण लगता है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, आकर्षण कर लेते हैं। जब प्लस प्लस होगा तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के दूर भागते हैं। जब माइनस प्लस होता है तो पास आते हैं, तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, वहां पर प्रतिकर्षण, दूर जा रहे हैं। ठीक, एक इनकी जो बीच की यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दे रखी है कितना, 4×10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। ठीक, तो इसमें जो प्रोटॉन होता है वो 1.6×10⁻19 होता है। इसमें भी 1.6×10⁻19 होता है। ये Q2 है, ये Q1 है। तो इसमें क्या करना है, जब उनकी बल की गणना करना, प्रतिकर्षण बल, तो तुमने फार्मूला पढ़ा है, मैंने अगली वीडियो में जब पढ़ाया था, यह बराबर क्या, तो 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये फार्मूले से ये सवाल तुरंत आ जाए। ठीक, ये फार्मूला याद रखना। तो देखो, जब मैंने बताया था कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9×10⁻⁹। तो यहाँ इसकी जगह हम इतना मान होता है तो इसका मान रख देंगे 9×10⁻⁹ गुणे Q1 का मान ये रखा है 1.6×10⁻⁻19 गुणे Q2 का मान कितना ये रखा है 1.6×10⁻⁻19, और जो r² है ना, तो ये r का मान तो 4×10⁻⁻15, 2 r है तो 1 बार 4×10⁻⁻15। अब देखो काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2.4 आया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2.4 आया। देखो यह बराबर 9 गुणे 4 चौको 16, 16, एक अंक के बाद ये, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, 2 अंक के बाद लगा, गुणे ये -19 है, ये -19 है, माइनस माइनस के हैं दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये -19, ये -19, अब -19 जुड़ जाएंगे तो -19 कितना होता है 38, तो कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा ये, और ये प्लस करना है तो 38 में प्लस करना घट जाएगा तो कितना बचेगा -29। तो ये घात 10 ये 10 ये 10 की घात ये, तो जब ये घटेंगे तो 10 की घातें बचेगी -29। बटे में क्या बचे, कट गए, ये बचे 10⁻⁻3। जो माइनस का होता है ऊपर जब जाता तो प्लस का होता है, जब ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसमें 16 नहीं है, 1 से 44, कहीं के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, गुणे 10⁻⁻29, और ये जब माइनस का ऊपर कहीं में जाएगा प्लस में, तो 10 के पावर प्लस का हो जाएगा 3। तो प्लस का ही माइनस का जुड़े घटेगा तो कितना बचेगा
1.44 गुणे कितना बचेगा 10 के पावर प्लस का 1, तो एक घात हम नहीं लगाते हैं 10 रखते हैं, तो 10 का जब गुणा करेंगे तो आ जाए 1.440। अब एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद 10, तो आ गया 100, ये एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, यह 2 अंक के बाद लगा था, अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा दशमलव पर 0 का मान नहीं तो 14.4। ये हमें निकल आया बल, प्रतिकर्षण बल, इतना प्रतिकर्षण जो बल होगा यह बराबर 14.4, ये हमारा निकल के आया। ठीक, जिसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा वो कितना लगेगा 14.4, ये हमें निकल के आया। पहले Q1 और Q2 को मान वही दे रहे जो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है Q1 है Q2, जिनके बीच की दूरी दे रहे 4 × 10 के पावर माइनस का 15, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r। इसको ये वाला फार्मूला लगा देना, रख देना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है समझ में? चलो देखते हैं इसको अगला नंबर का सवाल। देखो अगला नंबर का क्या कहता है, 10 नंबर का कह रहा है 10 नंबर का सवाल है, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु एल्फा कण पर, कौन से कण पर? एल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 के पावर माइनस का 15 मीटर की दूरी पर हो तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये है। तो थोड़ी सी हरी नाट दे तो थोड़ा चटक दिखने लगे, जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। इतनी मेहनत लगती है पढ़ाने में तो कम से कम 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखो अच्छा, एक 92 यूरेनियम है, क्या है 92 यूरेनियम, तो ये जो 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक दिया 92 और ये 238 उसका परमाणु भार दिया, तो 92 यूरेनियम है, कितने 92 यूरेनियम जो उसका परमाणु है, कितने हैं 92 यूरेनियम। एल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, ये क्या उत्सर्जित करता है? एल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, कौन समझना, जो ये क्या उत्सर्जित कर रहा है? एल्फा कण ये उत्सर्जित कर रहा है, जो यूरेनियम है 92 ये हमें एल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो करते हैं यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित हो जाता है, मान लो ये जो 92 है यूरेनियम, ये एल्फा कण क्या हो जाता है? एल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो मान लो किसी का एल्फा कण क्या हो गया? विघटित हो गया, क्या हो गया? विघटित हो परमाणु केंद्र से इतनी मीटर दूर चल, यहाँ से 9 × 10 के पावर माइनस का 15 मीटर क्या हो गया? दूरी चला गया। मान लो जब यूरेनियम क्या करता है कि एल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, तो मान लो कि किसी वक्त या किसी कारण या किसी क्षण ये क्या किया कि एल्फा कण विघटित हो गया, दूर चला गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक 9 × 10 के पावर माइनस 15 मीटर वो उस यूरेनियम से दूरी चला जाता है, तो क्या कहते हैं एल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा? तो एल्फा कण पर यहाँ पर कितना बल लगेगा, कितना बल कार्य, यहाँ पर हमें बल की गणना करना है। प्रश्न में प्रश्न कह रहा है कि एक जो यूरेनियम है तो कितना है? 92 है, तो क्या कर रहा है कि एल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, क्या कर रहा है? जो ये कर रहा है उस एल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। ठीक, देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जो ये 92 है ये एल्फा कण क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो एल्फा कण जब उत्सर्जित कर रहा है तो देखो मैं इसको बता दूं कि जो यहाँ पर एल्फा कण तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल्फा कण, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 × e का मान 1.6 × 10 के पावर माइनस का 19 पे हो जाएगा 3.2 × 10 के पावर माइनस का 19।
ये होगा। और जब ये 2 अल्फा का उत्सर्जित कर देगा, ये दूर चले जाएगा, तो कितने बचेंगे? 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने? 90 इलेक्ट्रॉन। तो 90 गुणे ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। ये मान लो Q1 का मान है, ये मान लेते हैं Q2 का मान है। जब ये उत्सर्जित करके इतने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी r हो जाती है, कितनी हो जाती है? 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15 मीटर। अब देखो इसका बल निकालेंगे। तुमने फार्मूला यह बराबर पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपान r²। ये वाला फार्मूला पढ़ा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान मैंने कितना बताया? 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान कितना होता है? Q1 का मान कितना है? 90 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। Q2 का मान कितना है? 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 बटे में r का मान कितना है? 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15। r² है तो 2 बार r² का मान है, तो एक बार 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 15। देखो ये 9 से 9 कैंसिल, 9 कम 9 दहा 90। आया समझ में? अब 10 में इसमें गुणा करेंगे तो 16 बना देगा, क्योंकि 1.6 गुणे 10 करेंगे तो बनाए कितना? 160। एक अंक के बाद दशमलव ये लगे करेंगे तो दशमलव का 0 माने तो कितना बना? 16। अब गुणे कितना? 3.2। पहले गुणे अब घात वाले देख रहे 38 में 10 चले 9 चले जाएंगे, कितना बनेगा? 10 के पावर माइनस का 29। मैंने इसके पहले बता दिया था। ये 10 कितना बन जाएगा? 10 के पावर माइनस का 30। देखो 19 जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 38 माइनस का, ये कितना प्लस करना हो, घट जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 29। तो ये 10 के घात कितना बनेगा? 32। ये है रखा। ये 15 को माइनस जुड़ जाए माइनस का 30, तो 16 गुणे 3.2 और गुणे 10 के पावर माइनस का 29। ये गुणे माइनस के ऊपर क्या में जाएगा? प्लस का 30 जाएगा। तो 16 गुणे 3.2 और गुणे में कितना बचेगा? 10। तो जब 32 गुणे 16 कर लेते, 16 दूनी 32 के 2 हासिल आया 3 और 16 3 48 48 49 50 51।